जिन शरीरों में जीवात्मा कर्मानुसार जाता है, वो शरीर ये अवसर प्रदान नहीं करते कि आत्मा स्वयं के बारे में सोच सके, स्वयं के बारे में विचार सके, स्वयं के बारे में चिंतन मनन कर सके। वो केवल एक मानव जीवन है जिसके अंदर अपने बारे में सोचने का अवसर मिलता है, इस विश्व के बारे में सोचने का अवसर मिलता है, संसार में जो भगवान ने बनाया है उस पर विचारने का अवसर मिलता है। पूरे गगन में देखते हैं, हम पर उछलती कूदती हुई नदियों को देखते हैं और आकाश को छूते वृक्षों को देखते हैं, अडिग और स्थिर रहने वाले पहाड़ पर्वतों को देखते हैं। तो सहज ही आप तो अकस्मात तो बन नहीं सकती, अवश्य कोई न कोई इनका बनाने वाला है। जब हमारा ध्यान इस ओर जाता है कि कोई न कोई इनका बनाने वाला है, तो इस बात का उत्तर हमें वहां से मिलता है जहां से मानव का जीवन निर्मित होता है। मनुष्य का जीवन कहां से निर्मित होता है? नियम, उन व्यवस्थाओं से और उनके बैठे विधाता परमात्मा से। परमात्मा से इस जगत का उत्तर मिलता है। परमात्मा का जो ज्ञान चार वेदों में है, उस ज्ञान से परिचय है। विगत दिवस हमने कई बातें करी थी कि ज्ञान आध्यात्मिक उन्नति के साधनों में सर्वप्रथम साधन है। ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। आध्यात्मिक उन्नति के अंतर्गत कई चीजें हैं, उनमें से कुछ बिंदुओं पर हमने विचार किया था। आध्यात्मिक उन्नति में सबसे पहले प्रकृति पर विचार किया जाए, प्रकृति के 24 विकारों पर विचार किया जाए, प्रकृति को 24 विकारों में विकृत करने वाले, नाना रूप देने वाले और उस मूल प्रकृति से इस विशाल विश्व को बनाने वाले परमात्मा पर विचार किया जाए। यह सब कब संभव है? जब इन सब चीजों का ज्ञान हो। और ज्ञान का स्रोत कौन है? जिसने इस संसार को बनाया है। जो ज्ञान का स्रोत इस संसार को बनाने वाला भगवान है, वो खुद हमें, जब उसके ज्ञान को हम पढ़ते हैं, तो वहां पर ये पाते हैं कि वो खुद हमें कह रहा है कि तुम मेरे ज्ञान को और मेरे संसार को देखो। ये दो बड़ी चीजें हैं। एक बड़ी चीज वेद है, दूसरी बड़ी चीज ये संसार है। ये जो संसार है, इस संसार में ही अपना शरीर भी आ जाता है। अपना शरीर इसी संसार में आ जाता है, क्योंकि पंचभूतों से संसार बना है और पंचभूतों से ही मनुष्य का शरीर बना है।
और पंचभूतों से बनी जो पांचभौतिक दुनिया है, इसी दुनिया के बारे में भगवान के ज्ञान वेद में लिखा हुआ है कि ये जो संसार में पदार्थ हैं, इन पदार्थों का नाम और इनका स्वरूप, इनके गुण कर्म स्वभाव कैसे हैं, इसके बारे में वहां पर ज्ञान दिया हुआ है। और प्रभु ने खुद कहा, क्या कहा? अहम कवि रुशना पश्यतामा। भगवान कहते हैं मैं कवि हूं, और रुशना मैं स्नेही हूं, पश्यतामा मुझे तुम लोग देखो। अब भगवान को कौन देख सकता है? क्या गाय भैंस बकरी, कुत्ता बिल्ली मच्छर मक्खी, क्या पशु पक्षी कृमि कीट पतंग, क्या ये देखेंगे भगवान को? नहीं देख सकते, क्योंकि वो तो चर्म चक्षु देखा चक्षु से, वो चक्षु ही वेद है। भगवान क्या कहते हैं? हम कवि, मैं कवि हूं, मुझे देखो। नहीं देता उस मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आपकी आवाज जी। तो भगवान तो दिखाई नहीं देता, उसका काव्य दिखाई देता है। भगवान का काव्य, एक तो ये संसार है और दूसरा काव्य वेद है। जो संसार है वो दृश्य काव्य है, इसको चर्म चक्षुओं से देखा जाता है। और जो दूसरा काव्य वो श्रव्य काव्य है, जिसे श्रोत इंद्रिय से सुना जाता है और नेत्र से उन शब्दों के अंदर जो अर्थ है, उस अर्थ का अमृतपान किया जाता। तो भगवान का आदेश है, मैं कवि और मेरे दोनों काव्यों को तुम देखो। जब हम वेद रूपी काव्य को देखते हैं तो ये जो संसार रूपी काव्य है ये समझ में आता है। जब हम संसार रूपी काव्य देखते हैं तो वेद रूप में आता है। जब हम शरीर रूपी काव्य को देखते हैं तो फिर वेद रूपी काव्य समझ में आता है। वेद रूपी काव्य को देखते हैं तो ये शरीर रूपी काव्य समझ में आता है, क्योंकि जो शरीर के अंदर है वो वेद में है, जो वेद में है वो संसार में है। इधर वेद को पढ़ते जाएंगे और इधर संसार में देखते जाएंगे। जो वेद में कहा वो संसार में है। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसावेव। सूर्य और चंद्रमा का नाम आ गया। आज भी हम इन्हें सूर्य ही कहते हैं, चंद्रमा ही कहते हैं, और भगवान के में वेद में भी लिखा है कि इनका नाम सूर्य और चंद्रमा है। दूसरी बात कही, रुशना पश्यतामा। मैं रुशना, रुशना का अर्थ होता है स्नेह करने वाला। स्नेह करने वाला। जब बच्चा मां को देखता है कि वो उसके लिए भोजन बना रही है तो बच्चे के अंदर मां के प्रति प्रेम पैदा होता है, स्नेह पैदा होता है। जब मां अपने बच्चे को अपने लिए मेहनत करता हुआ देखती है तो मां के अंदर बच्चे के लिए स्नेह पैदा होता है। जब पिता अपने पुत्र को मेहनत करते हुए देखता है, अपनी सेवा करते हुए देखता है, घर की जिम्मेदारियों को वहन करते हुए देखता है, पिता के अंदर अपने पुत्र के प्रति स्नेह पैदा होता है। जब माता पिता अपने आदर्शों पर अपने बच्चे को चलते हुए देखते हैं तो माता पिता के अंदर अपने बच्चे के प्रति स्नेह पैदा होता है। और जब बच्चे अपने माता पिता को अपना उत्तम रीति से निर्माण देते
को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं, तो माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति, आचार्य के प्रति, ज्ञानियों के प्रति, देखने वाले के अंदर स्नेह, प्रेम, आदर, सत्कार पैदा होता है। भगवान क्या कहते हैं? मैं स्नेही हूं, रुशना पश्यतामा, मेरे स्नेह को देखो, मेरे प्यार को देखो, मेरे प्रेम को देखो, मेरी करुणा को देखो, मैंने तुम्हारे लिए जो किया है उस पर विचार करो, उस पर अमल करो, उसे महसूस करो, उसे अनुभव करो। मैंने आपसे अनुरोध किया कि सिर से पांव तक के शरीर को अनुभव करो। मैंने आपसे अनुरोध किया बाहर से भीतर आने वाले प्राण को अनुभव करो, जो इस जीवन को जीवंत रख रहा है, जो इस जीवन की ज्योत का ईंधन बन रहा है, जिसे भगवान वायुमंडल में और वृक्षों में बना रहा है। उस ऑक्सीजन को भीतर आते हुए अनुभव करो। वो परमात्मा का प्रेम है, वो परमात्मा का स्नेह है, वो परमात्मा की करुणा है। जब हम देखेंगे कि वो पिता परमात्मा मेरे लिए क्या कर रहा है प्रतिपल, तो हमारे अंदर उसके प्रति आदर का भाव पैदा होगा, और जितना देखेंगे उतना पैदा होगा। यदि हम ये विचारें कि हर पल नई श्वास मिल रही है और उस हर पल मिलने वाली श्वास हर पल जीवन नया मिल रहा है, तो फिर वो चीज समझ में आएगी कि उसका धन्यवाद, उसके प्रति आदर तो हर पल जीवन में होना चाहिए। और जब आदर उसके प्रति हर पल अपने भीतर होगा, तो आत्मा का जुड़ाव परमात्मा से होगा। और जब आत्मा का जुड़ाव परमात्मा से होगा, तो परमात्मा का जो काव्य है ये संसार, परमात्मा का जो है वो वेद, तो वेद से आत्मा का जुड़ाव होगा कि परमात्मा और क्या क्या कृपा करता है, और क्या क्या बनाता है, और मेरे शरीर के भीतर उसने क्या क्या बनाया है, उसको मैं कैसे जानूं, उसको जानने का रास्ता क्या है। वो रास्ता फिर वेद में जाकर खोजेगा। जब वेद में जाकर खोजेगा तो वेद में उसे संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान मिल जाएगा। हम विगत दिवस विचार कर रहे थे कि आध्यात्मिक उन्नति का जो पहला साधन है, उस साधन का नाम ज्ञान है। जिसके पास ज्ञान है उसके पास सब कुछ है, वो निहाल है, वो आनंद में है, वो रूखी सूखी खाकर भी आनंद का जीवन जी सकता है। लेकिन जिसके पास में सब कुछ है और ज्ञान नहीं है, उसके पास में सब कुछ है, उनका वैभव का आनंद भी वो नहीं ले सकता। इसलिए ज्ञान जीवन में बहुत बड़ी चीज है। इसलिए आध्यात्मिक उन्नति का पहला साधन ज्ञान है। हम विगत दिवस विचार कर रहे थे कि ये सारे संसार का ज्ञान अपने पास में होना चाहिए, कि ये दुनिया में क्या क्या पदार्थ हैं, इन पदार्थ का कर्म स्वभाव है, और उनके बारे में हम विचार कर रहे थे कि भगवान जो कणाद मुनि है, वो कणाद मुनि ऋषि ने परमात्मा के ज्ञान उस काव्य का पान किया, उसको जीवन में धारण किया और उसको जीवन में जिया, और जीने के बाद जो उनको संसार में भगवान के ज्ञान से जो कुछ जानने में आया, समझने में आया, उसको वैशेषिक शास्त्र के रूप में लिख दिया। और वो उसमें द्रव्य है जिसमें पांचों भूत आ जाते हैं, दिशा और काल आ जाता है, मन और आत्मा आ जाती है, और आत्मा से परमात्मा का ग्रहण हो जाता है। और उसके बाद ये द्रव्य हैं, इनके जो गुण हैं वो सारे 24 गुण, जिसके जितने जितने हैं वो सब वहां पर बताए। और ये जो 9 द्रव्यों में जो क्रियाएं, कर्म होते हैं, सूर्य में क्रिया हो रही है, कर्म हो रहा है, चंद्रमा में कर्म क्रिया हो रही है, पृथ्वी में हो रही है, बुध बृहस्पति शुक्र शनि सब में हो रही है, पूरे सौर परिवार आकाश गंगा में हो रही है,
और धरती के ऊपर हम जो चलते फिरते उठते बैठते हैं, हमारे हाथ पांव ऊपर नीचे होते हैं, पलकें झपकती नीचे ऊपर जाती हैं, हम जो खाते हैं भोजन नीचे जाता है और उसका रस रक्त बनता है, ऊपर जाकर पूरी देह में फैलता है, जो बाहर से भीतर श्वास जाती है, प्राण जाता है और भीतर वो अपान में परिवर्तित होता है और विभाजित होकर पूरी देह को धारण करता है। तो भीतर ये प्राण के जो कर्म हैं उनको जानता है, शरीर में जो रक्त के कर्म हैं उनको जानता है, शरीर में जो नाभि का कर्म है, हृदय का कर्म है, किडनी का, लीवर का, गुर्दे का जो कर्म है, मस्तिष्क के भीतर की ज्ञानेंद्रियों के कर्म है, कर्म इंद्रियों के कर्म है, उन सबको जानता है। और ये सारे के सारे दुनिया में जितने भी कर्म होते हैं, पृथ्वी के भीतर, पृथ्वी के बाहर कर्म उन 5 कर्मों के अंदर आ जाते हैं। उन 5 कर्मों के अंदर आ जाते हैं। पदार्थ है, उन पदार्थों में जो भी गुण है, वो सारे के सारे गुणों को 24 गुणों के अंदर समाहित किया। जितने भी द्रव्य हैं उन सारे द्रव्यों को 9 द्रव्यों के अंदर समाहित किया। जिसने इसको जान लिया उसने पूरे संसार को जान लिया, उसने भगवान के एक काव्य को जान लिया। एक काव्य से दूसरा काव्य जानने में आएगा तो फिर उसे पता लगेगा कि प्रभु के स्नेह की गंगा किस प्रकार उसके जीवन पर बरस रही है हर पल पल। कैसे मस्तिष्क के भीतर बैठा हुआ आत्मा उसकी व्यवस्था के से जीवन में बढ़ता है, तो उस ज्ञान को बढ़ाने का तरीका यह है कि परमात्मा का जो दोनों काव्य हैं उन दोनों काव्यों को हम साथ साथ में ज्ञान करें। जब काव्यों को हम जानेंगे तो भगवान का स्नेह हमें सर्वत्र दिखाई देगा, उसका प्रेम, उसकी करुणा, उसकी व्यवस्था निरंतर दिखाई देगी। क्या हम किसी एक भी दिन ऐसा हमारा निकलता है जिस दिन पानी नहीं पीते? क्या हम बिना श्वास के किसी पल जीवित रह सकते हैं? क्या हम बिना फल सब्जियों के जीवित रह सकते हैं? क्या हम धरती पर चले फिरे बिना जीवित रह सकते हैं? क्या हम बिना पांव के, बिना हाथ के, बिना आंख के, बिना कान के, बिना दांत के, बिना आंख के, बिना मन के इस जीवन को जी सकते हैं? इन पदार्थों का उपभोग कर सकते हैं? संसार में कितने सुख हमें हर पल मिल रहे हैं, उन सुखों को हम निरंतर अनुभव कर रहे हैं, लेकिन उन सुखों का बनाने वाला, उन सुखों का देने वाला, उसके पीछे जिसने अपने व्यवस्था के बड़े जाल को फैला रखा है, नियमों में सारी जगती को बांध रखा है, उस विधाता के प्रति हमारा कृतज्ञता का भाव प्रकट होता है? नहीं होता। हम सुबह से शाम तक संसार के वैभव में, संसार के विचारों में, पेट की फिक्र में ही डूबे रहते हैं। तो हमारे अंदर संस्कार भी वही बनते हैं जो पेट की फिक्र में जो डूबे हुए हैं, दिन भर उसमें लगे हुए हैं, उनके भीतर वही संस्कार बन रहे हैं। पेट वाले, पैसे वाले, धन वाले, राग द्वेष वाले, किसी को गिराना है, खुद को उठाना है, वही संस्कार बन रहे हैं। आज एन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से इतने कमाने हैं, उसके लिए कोई भी हथकंडा अपनाना पड़े, झूठ बोलना हो, छल करना पड़े, कुछ करना पड़े, वही संस्कार बन रहे हैं। 4 लोगों के साथ में बैठ करके किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं, अपने अंदर वही संस्कार बन रहे। अपना अगला जीवन क्या होगा, अपने वर्तमान के संस्कार बता देंगे। तो भगवान से हमारा स्नेह कैसे होगा, हमारी आध्यात्मिक उन्नति कैसे होगी, जब दिन भर ही हम
परमात्मा की कृपाओं को पल भर अनुभव नहीं करेंगे, भगवान के बनाए संसार को भगवान के दिए ज्ञान के चक्षु से, ज्ञान की दृष्टि से नहीं देखेंगे, तो हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति का आधार तो वही ज्ञान बनेगा जो वास्तविक ज्ञान है, और वास्तविक ज्ञान तो भगवान का ज्ञान है। और इस बात में प्रमाण हमारे पूरे के पूरे पूर्वज हैं, सारे के सारे ऋषि मुनि, सारे हमारे ऋषि ऋषिकाएं हमारे पूर्वज हैं। उन्होंने तत्वों को जाना है, जीवन में उनको जिया है और उनको अनुभव किया है, साक्षात्कार करके फिर उन सारी बातों को अपने शास्त्रों में लिखा है, और हमें उन बातों को प्रमाणों के द्वारा, युक्तियों के द्वारा, कसौटियों के द्वारा सिद्ध करके दिखाया है। अब उन बातों पर हम अमल करें, उन बातों पर हम विचार करें, उन बातों पर चिंतन करें हम बैठकर, तो अवश्य वो बातें समझ में आएगी, तो अपनी बिगड़ी हुई बुद्धि ठीक होगी। हम बाहर से भले ही अच्छे कपड़ों में, अच्छे शानो शौकत में, अच्छे कार मोटर में हो, लेकिन उससे अपनी बिगड़ी हुई बुद्धि का किसी को पता नहीं लगता। लोगों को पता लगता है, देखो बड़ा आदमी अच्छा है, कि बाहर से बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, बहुत सजा संवरा हुआ है, कि बहुत बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, कि बहुत पैसे वाला है। और उस आदमी का वास्तविक सुंदरता, उसकी कुरूपता उसके चित्त में है, उसके मन में, उसके हृदय में है, कि वो भीतर से कितना पावन, भीतर से कितना पवित्र, भीतर से कितना अपना मित्र और भीतर से कितना अपना शत्रु है। तो तत्व की बात यह है कि अपना जीवन जो जो व्यतीत हो रहा है प्रतिदिन, जो अपने को 24 घंटे मिल रहे हैं, उन 24 घंटों में से हमें जो सब कुछ 24 घंटे तक दे रहा है, उस देने वाले के प्रति अपना आत्मा कितना जागरूक है, कितना जुड़ा हुआ है। और उसने, जिसने दिया है शरीर, जिसने दी है आंखें, जिसने दिया है जीवन, जिसने दिया है सब कुछ, इस जीवन को जीने के सारे खाद्य पेय पदार्थ साधन, उन सबको लेते हुए हम उसका धन्यवाद कितनी बार कर रहे हैं। और उसने जो इस जीवन को जीने का ढंग जो बताया, जो आदेश जो दिया, उस आदेश के अनुरूप इस जीवन को हम कितने घंटों, कितने मिनट, कितने सेकंड दिन भर में जी सारी धरती का, सारे मानव का भला होता है। बड़ी विषय की बात है, ये बहुत चिंतन की बात है कि जगत में हो रहा है, मनुष्य अपना मित्र बन रहा है कि अपना शत्रु बन रहा है। आदमी सोचता है कि मैं दूसरों को लूट करके बादशाह बन जाऊं, और कण कण को मन के भाव को और अपने सारे क्रियाकलाप को, तो उसके साथ हम छल नहीं कर सकते। भगवान तो सर्वत्र सबको देख रहे हैं, और उन्होंने जीवन को जीने की विधि बताई है। कल मैं आपसे अनुरोध कर रहा था, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, प्रभु ने सब खोल के बता दिया कि जीवन को कैसे जीना है। अपने पसीने की जो कमाई है, उसी से ही जीवन निर्वाह करना है। दूसरे के कमाए हुए धन की और जिंदगी दृष्टि नहीं बनानी है। अपना कमाया हुआ है उसको उसमें आसक्ति नहीं रखना है। जीवन का उद्देश्य धन नहीं है, जीवन
जीवन का उद्देश्य सुख नहीं है, जीवन का उद्देश्य सांसारिक सुख नहीं है, जीवन आत्म तत्व का ज्ञान है। जीवन का उद्देश्य परमात्मा तत्व का ज्ञान है। जीवन का उद्देश्य ये जो जगत है इसको जानना है कि हम 40 साल के हो गए हैं कि हमने अपने शरीर के मन को जाना। साल लगाए, 70 साल लगा दिए हैं, लेकिन आत्मा के लिए क्या 4 महीने, 2 महीने, 8 महीने लगाए? हम इस पर यदि विचार करेंगे तो हम पाएंगे कि हमने कुछ टाइम नहीं लगाया। यदि लगाया होता तो उसका ज्ञान होता, क्योंकि भगवान कणाद मुनि अपने वैशेषिक शास्त्र में इस तत्व को खोल के समझाते हैं और महर्षि कपिल भी समझाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने जाना है, इसलिए उन लोगों ने प्रमाण के साथ अपनी बात को रखा है, विश्वास के साथ। हम लोगों ने जाना नहीं है, इसलिए हम उन चीजों पर अमल नहीं करते और उनके विरुद्ध आचरण करते हैं। तो भगवान का आदेश क्या है? भगवान का आदेश है कि कुर्वन्य वेह कर्माणि जिजी विषय क्षतम। आत्म उन्नति का दूसरा साधन मैंने निवेदन किया था कि वो है कर्म। वो कर्म आत्म उन्नति का दूसरा साधन है, लेकिन वो कर्म आत्मा की उन्नति तब करता है, मनुष्य की उन्नति तब करता है जब वो कर्म परमात्मा के ज्ञान के अनुरूप हो। ईशावास्यम इदम सर्वम, इस श्लोक में जो ज्ञान बताया उस ज्ञान के अनुरूप मनुष्य 100 वर्ष तक जीवन को जीता है, तो वो कर्म ज्ञान के अनुसार आत्मा की उन्नति में कारण बनता है। और जो ईशावास्यम इदम, इस श्लोक, इस मंत्र के विपरीत जो कर्म को करके जीवन को बिताता है, उसके लिए नरक के द्वार खुलते हैं। असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रेत्या विगच्छन्ति एके चात्महनो जना। जो अपनी आत्मा के विरुद्ध कर्म करता है, आत्मा नहीं चाहता लेकिन लोभ लालच वश वो भी कर देता है, उसके बुरे संस्कार बनते हैं और वही संस्कार उसको जिधर जाने के लिए ईश्वर कह रहे हैं उधर ले जाते हैं, असुर भाव से युक्त लोकों में। भगवान कहते हैं स्त्री और पुरुष को शिव और शिवा बनना चाहिए और संसार की किसी वस्तु में मिलावट नहीं करना चाहिए। शिवो भव प्रजाभ्यो मानुषी व्यस्तम अंगिरः। भगवान कहते हैं इस मनुष्य से कि तू शिव बन इन प्रजाओं के लिए, इस मनुष्य प्रजा के लिए, समाज के लिए, इस विश्व के लिए, इस राष्ट्र के लिए तू शिव बन, कल्याणकारी बन। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है? खाने पीने की चीजों में कितना जहर मिला रहा है। बाजार से पोलोथीन में जो दूध लाते हो क्या शुद्ध मिलता है आपको? बाजार से जो घी लेकर आते हो क्या शुद्ध मिलता है आपको? बाजार से जो चीजें लेकर आते हो शुद्ध मिलती है आपको? क्या खाने पीने के जो फल सब्जियां लाते हैं शुद्ध मिलते हैं आपको? आपको क्या शुद्ध मिल रहा है? ये कौन मिलावट कर रहा है? आदमी कर रहा है। भगवान कर रहे हैं शिव बन। और शिव कब बनेगा? भद्रम करने भी ही शृणुयाम, जब अच्छी बातें सुनेगा तो वो शिव बनेगा। लेकिन दुनिया कहां अच्छी बातें सुन रही है? तो बुरी बातें सुनने वाला तो शिव नहीं बनेगा, वो तो शत्रु ही बनेगा। और शत्रु बन रहा है आदमी आज का। भगवान व्यास क्या कहते हैं? अत अवदश्च शत्रुणाम अधर्म श्रूयेते। जो आदमी अपने शत्रुओं का वध नहीं करता, वो आदमी शत्रुओं का नाश, चाहे सीमा पे शत्रु हैं, यदि अपने देश का राज छल कपट चालाकी तमाम प्रकार के दोष बुराइयां हैं, यदि हम उन बुराइयों का नाश नहीं करते हैं तो फिर हम अपनी आत्मा के शत्रु हैं। क्योंकि विष्णुमित्र चाणक्य ने, कौटिल्य ने इस बात को कहा है उस राज ऋषि ने।
आत्मनः पापम आत्मैव प्रकाशयति। आत्मा अपने पापों को जानता है। आंख बंद करके आत्मनिरीक्षण करेंगे तो अपने पाप सामने आ जाएंगे। और भगवान ने इस बात को कहा है यजुर्वेद के 40वें अध्याय में कि जीवन तो नष्ट होने वाला है, ये शरीर में आत्मा इस प्रकार से प्रभु ने बिठाई है, ऐसा आसन लगाया है कि पता नहीं कब इन दोनों का वियोग हो जाए। अश्वत्थेवो निषदनम पर्णेवो वसतिष्कृता गो भाजेत किला सतयत सनवत पुरुषम। अस्वस्थ, जिसके कल रहने की कोई उम्मीद नहीं है, अनिश्चित है, उस शरीर के अंदर हे मानव, हे आत्मा, तेरा मैंने आसन लगाया है, तुझे बिठाया है। पर्णे वसतिष्कृता, जैसे पीपल के पत्ते की चोंच से पानी की बूंद लटकी हुई हो और न जाने किस हवा के झोंके से कब वो बूंद उस पानी के पत्ते से अलग हो जाए, पीपल के पत्ते से, वैसे ही आत्मा और शरीर का संयोग है। न जाने कौन सी बीमारी, कौन से हार्ट अटैक और कौन से किस हेतु, किस कारण से इस शरीर से आत्मा का वियोग हो जाए, सारा खेल खत्म। आपने जो महीनों की और सालों की योजना बना रखी है वो सब खत्म। अब साथ में क्या जाएगा, क्या ले जाओगे, क्योंकि जमा तो किया नहीं। कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, आपका कल आया नहीं और मौत आ गई सामने। अब क्या रहा आपके पास में, विचार करो। और एक जीवन से भगवान के काव्य को पढ़ा हुआ था, काव्य के अनुसार जीवन भर कर्म किए होते और कर्म करके उत्तम अपने अंतकरण में संस्कार डाले होते, चित्त में संस्कार डाले होते, तो अंतिम दिन अचानक भी आ जाता, तब भी गर्व होता, तब भी डर नहीं लगता, तब भी भयभीत नहीं होते कि अरे जीवन भर हमने किया, अच्छा है तो डरने की क्या बात है। पढ़ो भगवान मनु को, मनुस्मृति को, 12वें अध्याय को। अपूर्वजों ने इतनी दौलत अपने को दी है, मोती इतनी दिया है कि हम उसको अमृत का पान करके जीवन का आनंद लेते नहीं। तो ये तो हमें जानना है, अपने पूर्वजों के जीवन को हम देखेंगे, विचार करेंगे तो अपने को ये तत्व जीवन का मुख्य मकसद क्या था, उनकी सारी दिनचर्या का केंद्र क्या था, उनके धन कमाने का, उनके जीवन निर्वाह करने का, उनके भोग भोगने का, उनके राज्य करने का, उनके तमाम जीवन व्यवहार का केंद्र क्या था। यदि हम उनके जीवन को देखेंगे, उस पर अमल करेंगे तो अपने को समझ में आएगा कि अब हम किधर जा रहे हैं। इसलिए भगवान ने तो कहा अश्वत्थे वो निषदनम पर्णे वो वसतिष्कृता। इसलिए हे मानव, तू दिशा को मोड़ ले। नाशवान यह मानव तन है, परिवर्तन इसका जीवन है, और क्या हो पल में है किसे पता है, साथ जुड़ी क्षण भंगुरता। और पीपल पत्ते सा अति चंचल संसारी भोगों का हर तल, और उसी के ऊपर पागल महल बनाता सुदुर्बल। एक हवा का झोंका खाकर उड़ जाएगा नभ के अंदर। इसलिए कहा ज्ञान मार्ग का बनकर भागी, मानव बन तो प्रभु अनुरागी। मनुष्य यदि ज्ञान का भागी बनेगा, यदि ज्ञान को जीवन में ग्रहण करेगा, यदि अपनी उन्नति करता है तो उन्नति के साधन ज्ञान